सभी को नमस्कार, जय जोहार। तो हम जो है बेसिकली आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ के जनमन जो पत्रिका आता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, तो उसके जो पीडीएफ है तो उसमें हम जो है क्या क्या पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो सबको हम देखते चलेंगे कि चाहे वो व्यापम हो चाहे वो पीएससी हो, कौन कौन सा जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में देखते चलेंगे। तो आज हम जो है मई माह का जो जनमन पत्रिका है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, मई 2025 से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि मई 2025 में जनमन पत्रिका में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन लोग कि क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, सुशासन तिहार। ठीक, तो सुशासन तिहार के बारे में हमको देखना है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है ई पंजीयन के बारे में। ठीक है, तो ई पंजीयन, ठीक है, ई पंजीयन से जैसे कि हो क्या रहा है, भूमि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया है एक। ठीक है, जिसमें जो है सरकार कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो लाए हैं। जैसे कि क्या लाए हैं कि सुगम मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है। ठीक है, पैन और आधार इंटीग्रेशन जो है उसको किया गया है। स्टाम्प वेंडर तक पहुंच जो है उसको आसान बनाया गया है। जियो रिफ्रेशिंग प्रणाली अपनाया गया है और माई डेट मॉड्यूल को अपनाया गया है। तो इस तरीके से जो ई पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ये 5 जो ऐप बोले, प्रक्रिया बोले, प्रणाली बोले, ठीक है, उसको जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाया गया है। ठीक, किसके तहत, ई पंजीयन के तहत, ताकि क्या हो, है ना, कि भूमि रजिस्ट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो आगे जैसे कि बात करें तो ये सब सुर्खियाँ हैं। ठीक है, कि सुर्खियाँ में क्या क्या है। ठीक है, तो सुशासन तिहार के बारे में जैसे कि हम आगे देखेंगे कि सुशासन तिहार क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि सुशासन तिहार है तो सुशासन तिहार मनाया गया। ठीक, तो सुशासन तिहार जो है कब से कब मनाया गया, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया है, जैसे कि ये सुशासन तिहार 8 अप्रैल से शुरू होकर के, है ना, मई तक के चला है। ठीक, 8 अप्रैल से शुरुआत हुआ और मई तक चला। ठीक है, अब इसमें जो प्रक्रिया हुआ, ठीक है, जो आवेदन की प्राप्त हुई, जो आवेदन चाहे बोले कि मांग संबंधी हो चाहे शिकायत संबंधी हो, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक, तो मेन इसमें जो है टोटल आवेदन कितना प्राप्त हुआ इसको आप देख लेंगे। ठीक, कितना आवेदन प्राप्त हुआ और कितना निराकृत किया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर अपन आगे चलते हैं कि तो ये समाधान शिविर के माध्यम से जो है जगह जगह पे जो है बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो पीएम आवास योजना है उसके तहत 18 लाख आवास को जो है स्वीकृति दिया गया है। 31 रुपये में जो है धान की खरीदी किया जा रहा है। 2200 रुपये, 22,000 सॉरी, 22,000 जो है तीर्थयात्री को अयोध्या दर्शन अभी तक कराया गया है। जो है 10,000 रुपये भूमिहीन मजदूरों को सहायता दिया जाता है। ठीक है, अभी तक जो है 1460 पंचायतों को अटल डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में, है ना, बनाए जाने का प्रस्ताव जो रखा गया है। 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक जो है गंभीर बीमारियों के लिए इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के तहत कराया जाना है, ये जो है मुफ्त है। ठीक है, इसके 15,000 रुपये विशेष आवास नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए अलग से लाए गए हैं। इस क्षेत्र के लिए, नक्सल क्षेत्र के लिए 32,000 अतिरिक्त आवास विशेष जनजातियों के लिए इसमें लाया गया है। ठीक, तो इसमें प्रमुख इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्रमुख आप याद रखेंगे 1460 अटल डिजिटल सेवा केंद्र, 15,000 और 32,000, ठीक है, आवास नक्सल प्रभावित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के लिए लाया गया है। इसके अलावा 10,000 जो है भूमिहीन मजदूरों को सहायता राशि दिया जाता है और 22,000 अब तक जो है अयोध्या धाम तीर्थ दर्शन योजना के तहत 22,000 तीर्थयात्रियों को जो है अभी तक दर्शन कराया गया है। तो ये 4 पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। बाकी चीज़ तो है ही, बट ये 4 चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, कौन कौन सा ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये। फिर उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कब कब दौरा किया गया, क्या क्या किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखें आगे जो है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, ये सब दिया हुआ है ना। फिर आगे देखते हैं, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये जो है विष्णु के सुशासन तिहार का समग्र जो समीक्षा किया गया है, समग्र समीक्षा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं की समीक्षा और सुशासन स्थापित, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये उसका क्या है प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब उसका नक्सल पुनर्वास एवं ग्रामीण विकास, ठीक, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कृषि एवं आजीविका को बढ़ावा देना, परिणाम और आगे का रोड मैप, सड़क निर्माण एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति, डिजिटल गवर्नेंस और समय प्रबंधन, ये सब के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, मेन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, लेकिन सामान्यतः उत्तर जो अन्य एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट कम होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो शासन की जो योजना है उसको धरातल पर लाने के लिए बात किया गया है ना। नक्सल मोर्चे पर बड़ी जीत जो है वो हासिल किया गया है। तो इसमें एक याद रखना कि ये जो कुर्रे गट्टा पहाड़ी है ना, ये बसव राजू है, बसव राजू जो कि नक्सलियों का जो सुप्रीम कमांडर था, उनको जो है हराया गया। तो ये कुर्रे गट्टा पहाड़ी कहाँ है, तो ये बीजापुर में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम देखें आगे बात करते हैं कि कुर्रेगट्टा पहाड़ी, जैसे कि हमने बात किया कुर्रेगट्टा पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर जिले में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे 21 दिन का ऑपरेशन चलाया गया और 21 दिन में जो है 31 नक्सलियों को मारा गया। तो इतना को अपन को याद रखना है प्रमुख रूप से। ठीक, फिर उसके बाद जो है चल रहा है आपको ये याद रखना है, नक्सल मुक्त पहला गाँव कौन सा बना, बड़े सिट्टी। ठीक, और ये जो नक्सल मुक्त गाँव बना बड़े सिट्टी, ये जो है कौन से ज़िला में है, तो ये है आपका सुकमा ज़िला में। ठीक, कौन से ज़िला में है, सुकमा ज़िला में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर ये हो गया आपका सुशासन तिहार से संबंधित कुछ फैक्ट और नक्सल से संबंधित कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं अन्य जो फैक्ट दिया है। तो जगदलपुर रावघाट रेल लाइन को मंजूरी दिया गया है, बस्तर के विकास को अब क्या है लगेंगे पंख। तो इसके लिए 140 किलोमीटर जो रेल लाइन है वो बिछेगा। ठीक है, उसके लिए मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 3513.11 करोड़ का बजट जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे कि जगदलपुर रावघाट रेल लाइन, जगदलपुर रावघाट रेल लाइन। ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है ना। ठीक, ये प्रमुख रूप से याद रखना है। फिर उसके बाद अब बात करें जगरगुंडा और पामेड़ में खुलेंगे बैंक। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया पहलगाम का बदला लेने के लिए, है ना। ये सब पढ़े ही थे अपन। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया था ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसमें क्या क्या अपनाया गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है क्यों चलाया गया वो है। ठीक है, फिर है इसमें जो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया, है ना। हैमर प्रिजेन गाइडेड बम का प्रयोग किया गया, लोइटरिंग म्यूनिशन जो है इसका प्रयोग किया गया। तो इसको आपको नाम याद रखना है कि ये क्या होता है, हल्का सा एक बार देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें अपन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400, जिसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है कि S-400 जो है सुदर्शन चक्र, है ना, इसको चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, और जो है पाकिस्तान के लगभग 12 जगहों पे जो है ये चलाया गया था, ये गिराया गया था। और है ना, ये सब लक्ष्य को जो आतंकी बोले कि आतंकी जो जगह था, ठिकाना था, वो उसको जो है नष्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप याद रखेंगे सुदर्शन चक्र S-400। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की। तो दूसरा चीज़ है डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, पावर टू एम्पावर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो चल रहा है अभी वर्तमान में, है ना। ये हो गया हल्का सा। फिर यही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये लाया गया है, घर प्रदान किए जा रहे हैं, है ना, घर बनवा के दिए जा रहे हैं, ये सब है। ठीक है, तो उसके साथ क्या है बैगा परिवारों को भी जो है दिया जा रहा है कि नहीं। फिर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्या, ट्राइबल म्यूजियम। क्या, ट्राइबल म्यूजियम। तो ट्राइबल म्यूजियम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ट्राइबल म्यूजियम क्या है, 10 एकड़ में फैला हुआ है, 14 यहाँ आर्ट गैलरी है। ठीक है, टाइमिंग क्या है 10 से 5 बजे के बीच, और इसमें क्या है 3D होलोग्राफी के माध्यम से आपको वहाँ पे डिस्प्ले जो है वो दिखाई देता है ना। ये तो ये सब के जो जनजाति जो वेशभूषा होता है, जनजाति संस्कृति होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखता है। तो ये सब दिया है, पारंपरिक वेशभूषा हो गए, लोक कला हो गए, धार्मिक विश्वास हो गए, जनजाति संगीत नृत्य, है ना। ऐसे बहुत सारे जो आर्ट है वो चीज़ों को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बात करें अपन आगे देखते हैं कि
यहाँ जो जनजाति इसमें क्या होता है कि जनजाति कला और शिल्प जो है कार्यशाला खनिक सुविधा है। जनजाति समाजों पर शोध करने और मानव शास्त्री इतिहासकारों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम है ना, ये सब जो है चलाया जा रहा है। तो फिर ये था जनजाति जो संग्रहालय है उनके बारे में। फिर अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर क्या है, एक ज़िला के बारे में दिया है कि मुंगेली ज़िला। तो मुंगेली ज़िला में जो है पर्यटन के इंपॉर्टेंट से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते चलते हैं। तो मुंगेली ज़िला की बात करें तो सबसे पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व है ना। अचानकमार टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर इसको कब घोषित किया, 2007 में घोषित किया गया। ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल याद रखना है, 552 या 553 जो है स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, इसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया, 2009 में। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। कहाँ है, कौन से ज़िला में है, तो मुंगेली ज़िला में पड़ता है। ठीक, साथ ही साथ क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपको ये याद रखना है सत्यनारायण मंदिर। नेक्स्ट ये क्या है, मल्हापारा मुंगेली में है। इसका विशेषता क्या है कि ये जो है देश का दूसरा सत्यनारायण मंदिर है। ठीक, सत्यनारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर देश का दूसरा है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य पर्यटन स्थल है मुंगेली में वो क्या है, शिव घाट है लोरमी में। यहाँ क्या है, प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। फिर है आपका खर्रा घाट है। खर्रा घाट क्या है, तंत्र साधना का केंद्र है। श्वेत गंगा की बात करें तो श्वेत गंगा में क्या है, प्राचीन जो है कुंड है श्वेत गंगा के रूप में। यहाँ राम जानकी मंदिर और गुरु घासीदास मंदिर जो है यहाँ पे है। ठीक, है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हथनी कला मंदिर है इसको आपको ध्यान रखना है। ये हथनी कला मंदिर, ठीक है, तो हथनी का अष्टभुजी माँ दुर्गा का जीवंत मूर्ति है। इसके अलावा अन्य जो है वो क्या है, राजीव गांधी खुड़िया जलाशय जिसको बोलते हैं है ना, वो है। और मतकू द्वीप है। मतकू द्वीप के अलावा जो है मोतिमपुर है जिसको अमर टापू बोलते हैं है ना, नदी के संगम पर जो है प्राकृतिक द्वीप के रूप में मोतिमपुर जो है वो है। तो ये था मुंगेली के बारे में कि पर्यटन स्थल प्रमुख प्रमुख कौन कौन से है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखें कि जसपुर के जस प्योर ब्रांड को जो है ना, ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है जस प्योर के, वहाँ पे जो महिलाएं हैं उसको सशक्त करने के लिए वो ब्रांड में है ना मिठाई वगैरह जो भी है वो सबका बिक्री किया जाता है। ठीक, अमृत सरोवर योजना, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास में छत्तीसगढ़ की नई उड़ान पहचान, ये सब मिल रहा है, एक साझा संकल्प लिया गया है। तो ये सब है। फिर उसके बाद बोला कि नई राजधानी लाल बसों के बाद अब गुलाबी ऑटो की सवारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ई रिक्शा की बात किया जा रहा है। ई रिक्शा जो है महिलाओं के लिए भी जो है उपलब्ध किया जा रहा है। ये है, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। फिर बात करें ईसा झावर की, तो ईसा झावर जो है शार्क टैंक में गई है ना, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जो फूड ब्रांड है ना, जो कि प्रमुख रूप से कहाँ से है, धमतरी से। ठीक है, तो उनका क्या है, रिपीट गुड जो उनका ब्रांड है या कंपनी है। ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड को जो है बढ़िया सा माटी से जो जोड़ करके जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए उनको क्या है, शार्क टैंक में जा कर के वो अपना प्रोडक्ट को बताए कि ऐसा ऐसा है। तो वहाँ पे जाके उनका बिजनेस प्लान को जो है अच्छा माना गया। तो ये एक स्टार्टअप है, तो इसको अच्छा, ठीक है, स्टार्टअप की कंट्री से देख सकते हैं है ना। तो ये है। फिर उसके बाद औद्योगिक नीति में बड़े बदलाव को मंजूरी, युवाओं को रोजगार, किसानों को सीधा लाभ है ना। तो उसके अलावा और क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत किया गया, कलाकारों को पेंशन में बढ़ोतरी, औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम में संशोधन, ये जो है किया गया। ठीक है, तो उड़ान है ना, मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति का गुणवत्ता अभियान का आसमान। ठीक, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत किया गया है ना, मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा अभियान का जो है शुरुआत किया गया। ठीक, तो ये है। फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान में जो है हर स्कूल वगैरह में जाके जो है ये सब किया जा रहा है। तो ये क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के जो है ही एक हिस्सा है समझिए है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 की, तो इसकी विशेषता है जैसे कि बोले कि नया स्कूल संरचना है 5+3+3+4 है ना। फिर है बहुभाषी भाषा, बहुभाषी शिक्षा, कक्षा छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा है ना, ये दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और बहुविकास विकल्प, क्रेडिट आधारित शिक्षा, डिजिटल और ए आधारित शिक्षा है ना, नालंदा परिसर और जनजातीय यूपीएससी छात्रावासों का विस्तार जो है, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्योग शिक्षा और सहयोग, समावेशी पर ध्यान देना। तो ये उनके जो है प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसका जो प्रभाव है वो क्या, स्कूलों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, आर्थिक विकास और तेज रोजगार बढ़ रहा है, सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है ना। तो इनकी और ये जो है कुछ और अन्य प्रमुख प्रावधान है ये उनको दिया गया। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है ना।
ठीक। तो अब बोल रहा है कि टोल प्लाजा पे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा कहने का मतलब है कि हमको क्या है, कैश नहीं लगेगा, फास्टैग लगेगा। तो फास्टैग जो है वो सिस्टम जो है अपनाया जा रहा है ना। तो उसको बारे में क्या है वो सब देखें। फिर अपन बात करें छत्तीसगढ़ के जो सिंपल से जो कलेवा होते हैं वो दिया है। तो इसको अपन को सिंपल से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में भाजी क्या क्या होते हैं, है ना। तो जैसे कि बुहार भाजी है, तो बुहार भाजी की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, बुहार भाजी हो गया, चुनचुनिया भाजी, पथरी भाजी, बथुआ भाजी, फिर आपका मुस्केनी भाजी, कवाकेनी भाजी, मुनगा भाजी, घूमी भाजी, हमारी भाजी, मास्टर भाजी, लालचंद भाजी, चनौरी भाजी है। तो ये अन्य इतने सारे जो भाजी हैं और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे भाजी हैं जो क्या है, एक बेहतरीन जो है पौष्टिक आहार होता है ना, जो कि सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होता है। अब बात करें, ये तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का। अब बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की। तो छत्तीसगढ़ की जो दो अनीसा और गीता यादव है वो अर्जेंटीना में जो है हॉकी का अपना जौहर दिखाएंगे। ठीक, प्रदेश को मिलेगा 5 अमृत भारत स्टेशन। तो 5 अमृत भारत स्टेशन जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर, ये 5 जगह को जो है क्या मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा अमृत भारत स्टेशन। ठीक, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ के ये है ना, इसको मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म जो जानकी है उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदर्शित किया गया है। फिर विजिम बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। विजिम बंदरगाह कहाँ है, तो इसको देख लेना है आपको। विजिम बंदरगाह तो है ना, ये क्या है, यूरोप और फ्रांस की खाड़ी को जोड़ने और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा मार्ग में 10 समुद्री मील की दूरी में स्थित विजिगम बड़े जहाज़ों के लिए पहुंच को बढ़ाता है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद है चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन जो है ये जो लाया जा रहा है। इंदौर जो है देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इंदौर में जो है कोई भी जो है भिक्षा जो है नहीं मांगते। ठीक है, तो ऐसा शहर बन गया है। ठीक, फिर है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को मंजूरी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड सीमेंट दिवस मनाया जा रहा है। रॉबर्ट फ्रांसिस को प्रोवेस्ट बने जो है 267वें पोप। ठीक है, ये बने कर्नाटक की बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान, कर्नाटक की बानू मुश्ताक को क्या दिया है, बुकर पुरस्कार दिया गया। फिर बात करें अपन, निकारागुआ ने यूनेस्को को सदस्यता वापस ले लिया है। ठीक, फिर रामभद्राचार्य गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रामभद्राचार्य और गुलजार को क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। भारत का पहला एआई मिशन जो है वो क्या, देश का पहला एआई मिशन ठीक कहाँ, बेंगलुरु में जो है स्टार्ट किया गया है। फिर हम बात करें खेल समाचार के बारे में। तो खेल समाचार में क्या है, एशियन गेम्स जो है 2026 में जो है ना, वहाँ पे क्या है, क्रिकेट को शामिल किया गया है ना। ग्रैंड मास्टर पगनान ने जीता सुपर बेल्ट क्लासिक टूर्नामेंट, ये जीता है। भारत ने जीता सेफ अंडर 19 खिताब, ये जो है जीता है। सेफ क्या होता है, ये जो है फुटबॉल प्रतियोगिता होता है ना, जिसको भारत ने जीत लिया। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को मिले कुल 7 पदक। ठीक, तीरंदाजी में 7 पदक हासिल किया। ठीक है, साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। ठीक, फिर उसके बाद जो है व्यापम कैलेंडर जारी किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर है महाराजा चक्रधर सिंह, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी सूर। महाराजा चक्रधर सिंह क्या है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी सूर है ना। तो ये क्या है, राजा, ये राजा कहाँ से थे, ये रायगढ़ के राजा है ना। तो इसके बारे में जो है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर वही है कि अगर पेड़ नहीं होतीस तो का होतीस, उसके बढ़िया से कविता है। मज़े मजामा, ये भी एक बढ़िया से कविता है ना। और जो है क्या क्या जो जून में दिवस थे उसके बारे में बताया गया है। फिर क्या दिया है ना। आप भी जो है कुछ चित्रकारी करके अगर आपको बनता है तो आप ये जो चौकड़ी है इसको बनाया करिए। यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ी वर्ड जो है आपको है ना सीखने को मिलेगा। ठीक, फिर इसके अलावा अन्य जो है सुर्खियों में रखा, छत्तीस सर्वाधिक निवेश वाले टॉप 10 राज्यों में शामिल है। ठीक है, जिसमें 4.4 लाख करोड़ का निवेश किया गया। अधिक प्रस्ताव वर्तमान से संतुष्ट आत्मसमर्पित है ना। तो ये नक्सल से संबंधित जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ जो है दूसरे नंबर पे है, इसको बताया गया है। इसके अलावा तेंदुपत्ता तोड़ाई में मिलेगा चरण पादुका योजना जो है फिर से लागू किया जा रहा है। ठीक है, खरसिया नया रायपुर बलौदाबाजार नई रेल लाइन को मंजूरी दिया गया है ना। ये हो गया। फिर क्या है, चौपाल की छाँव में सुशासन का संवाद जो है ये सुशासन चल रहा है। छत्तीसगढ़ से देश का पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ जो है किया गया है। पामेर क्षेत्र में कि चिड़लपल्ली में 1 2 मोबाइल टावर शुरू, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर है नक्सल मुक्त ग्राम बड़े सेट्टी ग्रामीण
डिजिटल इंडिया से जुड़ रहे हैं। ठीक, प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत कौन सा बना? रायगढ़। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रमुख, है ना, उच्च शिक्षा की राह हो या सा एजुकेशन लोन पर मिल रहा है ऋण ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मई का जो जनमन था, है ना। आगे जो भी रहेगा बताइएगा। ठीक है, फिर तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।